नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो लोग भी टोबैको का सेवन करते हैं उनमें हमेशा से ये एक लक्षण देखा जाता है कि उनका मुंह छिल जाता है या फिर उन्हें मुंह खोलने में हमेशा समस्या रहती है। तो ये किस बीमारी का लक्षण हो सकता है? क्या ये कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं? इसी विषय में आज हम बात करेंगे बिहार के जाने माने ओरल सर्जन डॉक्टर रितेश राय। दर्शकों, आपको बता दें कि ये पटना डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, जो भी लोग टोबैको का सेवन करते हैं उन्हें हमेशा से ही ये मुंह में छिलना या फिर मुंह खोलने में दिक्कत होती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या ये भी कोई कैंसर, माउथ कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है? जी, आपने सही पूछा। जो लोग पान मसाला या टोबैको रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, बिटल नट्स है, ये इसकी च्यूइंग करते हैं, उन लोगों को शुरुआत में जलन होना, मसाला खाने में जलना, छिल जाना, मुंह खोलने में परेशानी, जो ये सब इस तरह के लक्षण आने लगते हैं और उस समय उन्हें सचेत हो जाना चाहिए और जो हैबिट्स है उसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए और डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि उसका शुरू में ही अगर उपचार हो जाए तो अच्छा है। नहीं तो इसके बाद अगर समस्या अगर बढ़ जाएगी, अगर अल्सरेशन होगा तो हीलिंग डिलेड रहेगा या उसका ट्रांसफॉर्मेशन, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होने की संभावना बहुत ही प्रबल रहती है। जी। और अगर हम माउथ कैंसर की बात करें तो क्या माउथ कैंसर ठीक हो सकता है? जी जी, माउथ कैंसर अगर अर्ली डिटेक्शन होगा तो उसकी प्रोग्नोसिस बहुत ही अच्छी है। अच्छे से, जो गांव में कहा जाता है छुरी लगने पे बीमारी बढ़ जाता है, ये अगर एक तरह से कहा जाए तो अगर किसी को अगर ये प्रॉपर ट्रीटमेंट वो नहीं कर रहे हैं, जैसे मैलिग्नेंट लीजन है, अगर उसको इंसिजनल बायोप्सी प्रॉपर नहीं है, उसको क्यूरेट कर दे रहे हैं, उसको पूरे को अच्छे से नहीं निकाल रहे हैं, तो संभावना जरूर हो जाता है कि स्प्रेड, जो कैंसर है ओरल कैविटी का, जो कैंसर है उसका स्प्रेड जो होता है वो ब्लड वेसल्स, लोकल, न्यूरल, नर्व के द्वारा और भी जो लिम्फेटिक है, ये सबसे स्प्रेड करता है। अगर कोई व्यक्ति अगर ट्रीटमेंट करा रहा है, अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है ट्रीटमेंट करने के, वो डायग्नोस नहीं कर पाया एग्रेसिवली, उसको अगर डायग्नोस करने में उसको एक नॉर्मल ट्यूमर की तरह ट्रीट कर रहा है और उसका रेमिनेंट्स है, ये सब चीज़ अगर जो प्रोसेस, इनफैक्ट अगर बोला जाए कि अगर एक प्रोटोकॉल के तहत नहीं चल रहा है तो उसमें उसकी प्रोग्नोसिस खराब होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। जी। और जैसा कि हम लोग टोबैको के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो किसी भी चीज़ का अगर एडिक्शन हो जाए तो उसे छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए भी। आपसे जानना चाहेंगे, जो भी लोग टोबैको का सेवन करते हैं उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कोई भी चीज़ एकदम से छोड़ पाए, तो उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, अब इतना एडवांसमेंट हो गया है, बहुत तरह की विधि है जिससे उसको छुड़वाया जा सकता है। जैसे आप काउंसलिंग कर सकते हैं, उसको सपोर्टिव मेडिसिन हैं कुछ, जो निकोटीन पिल्स हैं और बाकी चीज़ पैचेस हैं इसके द्वारा। लेकिन ये ओवरऑल डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कितने रूप से, मानसिक रूप से वो स्ट्रांग है कि अब मैं ये नहीं करूँगा। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा उन सभी लोगों से, वो नहीं समझ सकते हैं कि क्या क्या संभावना, क्या क्या हो सकता है। वो बीमारी सिर्फ उनको नहीं होगी, उनके पूरे परिवार को इसका सारा चीज़ झेलना होगा। गरीब लोग छोटे जगह जाएंगे, अमीर लोग बड़े जगह जाएंगे, बर्बाद दोनों होंगे। तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और जिस तरह से हमारे सोसाइटी में, लोकल हमारे कल्चर में के द्वारा या जो भी सिस्टम है अवेलेबिलिटी के द्वारा, जो ये पान मसाला या टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं, जो यूज़ हो रहा है और लोग इसे धड़ल्ले से, इवन अगर आप जाइएगा तो छोटे छोटे बच्चे जो 5th 6th में, वो नशा के लिए नहीं, शुरू में वो अपने आप को बड़ा दिखने के लिए, बड़ों को देखकर वो कॉपी करते हैं और शुरू करते हैं अपने दोस्तों के बीच में ये दिखाने के लिए कि मैं बड़ा हो गया हूँ। लेकिन वो धीरे धीरे वो ग्रेजुअली उनके हैबिट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके बाद वो चाह कर भी नहीं छोड़ पाते हैं। तो बेटर है, अगर इस तरह की समस्या है, आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपको दिक्कत हो रहा है, तो यू शुड कम फॉरवर्ड। आप आगे आइए, आगे आके बोलिए। तो प्रोफेशनल्स हैं, दे कैन गाइड यू
टू क्विट दिस हैबिट। आपको ये हैबिट छोड़ाने के लिए प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, वो आपके सर्विसेज के लिए हैं। ये सिर्फ प्राइवेट में नहीं, हर एक गवर्नमेंट कॉलेजेस में, डेंटल कॉलेज में डेंटल काउंसिल से टोबैको सेसेशन प्रोग्राम चला रहे हैं। हर डेंटल कॉलेज में वो एक अलग से विंग है जो आपको टोबैको छोड़ने में, आपका छुड़वाने में आपकी मदद करने के लिए वो हरदम तत्पर हैं। सो आगे आइए, आप उस फैसिलिटीज को अवेल कीजिए, उस सर्विसेज को अवेल कीजिए और इसको इरेडिकेट कीजिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो आज हमने ये जाना और समझा कि टोबैको किसी के लिए भी कितना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। ये कैंसर के, माउथ कैंसर से, ये टोबैको का सेवन करने से माउथ कैंसर भी हो सकता है। और साथ ही डॉक्टर साहब ने हमें ये भी बताया कि इसके उपाय क्या कुछ है। अगर आप इसे छोड़ना चाहते हैं तो उन्होंने पिल का नाम भी बताया, आप उसका सेवन करके इसे छोड़ भी सकते हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।